अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ जो हर बंदा आराम से कर सकता है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है वो बंदा भी आराम से कर सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो वो 100% सही है और मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगी। तो दोस्तों हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बस एक चीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता कि ये बिजनेस करेंगे तो पैसे लगेंगे। और मेरी ये सोच है कि जो डर है वो दूर हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास लगन है और काम करने का जज्बा है तो मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगी जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो जिसमें से एक ये है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या होगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। एक एक बात को आपने पूरे ध्यान से सुनना है कि आपको ऐसे करना है, मतलब कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो उससे आपके बिजनेस के ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों जो आज का बिजनेस आइडिया है वो है स्क्रैप का बिजनेस। तो दोस्तों स्क्रैप का बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाए। और मेरी स्क्रैप के बिजनेस से बिल्कुल भी मुराद वो स्क्रैप नहीं है जो जहां पर लोग दुकान खोल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं और इकट्ठे जमा करके आगे फिर किसी बड़े डीलर को सेल आउट कर देते हैं। इसकी मुकम्मल फील्ड है। मेरा मतलब है पाकिस्तान में ये बिजनेस किस तरीके से किया जाए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमारे पाकिस्तान ने $2.1 मिलियन का स्क्रैप बाहर से इंपोर्ट किया है, जिसमें आयरन, एल्युमिनियम और काफी ज्यादा मेटल आ जाते हैं। अब ये चीज इस बात को काफी ज्यादा हद तक क्लियर कर देती है कि पाकिस्तान में बाहर से स्क्रैप इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा डिमांड है, जितनी एक नए सामान की नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज न्यू। अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो ज्यादातर लोग नए को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो यूज किया हुआ जो स्क्रैप आता है बाहर से, सिंगापुर से आता है, जापान से आता है, UAE से आता है, चाइना से आता है और काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्री से भी आता है। अब वो स्क्रैप हम क्यों पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, उसकी डिमांड है। यहाँ पर लोग नए स्क्रैप को अफोर्ड नहीं कर सकते, तब वो वाला खरीद के इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा चीजें फेक मिलती हैं। अगर हम उसको न्यू खरीदे तो ओरिजिनल मिलना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये चीज हमारे जहनों में काफी हद तक बैठ भी चुकी है। अगर हम काबली सामान खरीदेंगे तो उसकी गारंटी होगी कि वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि वो उन मुल्कों से आया होगा। यहाँ पर एक चीज, उसको फेक सेल आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से स्क्रैप के कंप्रेसर को ले लें, इलेक्ट्रिक मोटर के स्क्रैप को ले लें, आयरन के स्क्रैप को ले लें, एल्युमिनियम के स्क्रैप को ले लें। अब ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको स्क्रैप की चीजें बताई हैं ये सारी डिफरेंट निशेज हैं। तो दोस्तों एक निश होगी कि कंप्रेसर का स्क्रैप हो गया, और उसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर के स्क्रैप की एक आदमी डील कर रहा है तो वो उस निश के अंदर कर रहा है। एक आदमी इसी स्क्रैप के अंदर डील कर रहा है कि वो उस निश के अंदर कर रहा है। एक आदमी कॉपर के अंदर डील कर रहा है, वो उस निश के अंदर कर रहा है। इसके अंदर एक सिलेक्टेड निश को चूज करना लाजमी है। आप ये नहीं कर सकते कि सारी की सारी निशेस को इकट्ठा लेकर चले और मैं इकट्ठा जो है ये सारी निशेस को कंट्रोल आउट कर सकूंगा। इतने बड़े बड़े बिजनेस है, इन सब को कोई भी बंदा इकट्ठा नहीं लेकर चल सकता। इसके अंदर एक कंप्यूटर स्क्रैप का भी बिजनेस है, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एक आदमी को खाली एक कंटेनर ही मंगवाना है। अब किसी ने स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग के अंदर एक मुकम्मल कंटेनर किसी भी निश का नहीं मंगवा सकता, वो थोड़ी मकदार में भी मंगवा सकता है। काफी सारे लोग इस तरह भी काम करते हैं। जो लोग बहुत से थोड़े पैसों से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, वो सबसे पहले तो उन लोगों से खरीदे जो स्क्रैप का माल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से भी मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो पार्ट का काम करते हैं तो उसकी लाहौर में भी मार्केट है, इस्लामाबाद में भी मार्केट है, कराची के अंदर भी काफी बड़ी बड़ी मार्केट है। इसके अलावा एल्युमिनियम, कॉपर का जिस चीज का भी आप काम करना चाहते हैं आपको सबसे पहले तो उनसे खरीदना होगा जो पहले से ये काम कर रहे हैं। एक आदमी अगर कोरिया से सामान मंगवा रहा है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोरिया से वो माल मंगवाएं, तो आपको सबसे पहले उनसे लेकर आगे रिसेल करना होगा। आपको मार्केट में इतनी वैल्यू बनानी होगी कि आपको ऑर्डर फ्यूचर में भी मिल सके। और उसके बाद 1 टन या 2 टन माल आप उससे ले लें। अगर पूरा कंटेनर लेंगे तो उसका किराया पूरा नहीं होगा।
इसका जो बेहतरीन हल है, आप उन बंदों से माल लें जो पहले से ही बाहर से लाते हैं, आप उनके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना लें। तो दोस्तों, जब रिलेशन अच्छा बन जाता है तो माल लेने और देने में काफ़ी अच्छा साबित होता है। और जो वो माल मंगवा रहे हैं तो उनके कंटेनर में आप अपना माल भी एडजस्ट करवा सकते हैं। आपका उनके साथ ताल्लुक अच्छा होगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आपके कंटेनर में जगह है तो आप मेरा माल भी रखवा लें। तो आपका अगर 1 या 2 टन माल होगा वो बीच में एडजस्ट हो जाएगा। इससे होगा ये कि वो आपसे थोड़ा बहुत किराया ले लेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपके रिलेशन किसी स्क्रैप वाले के साथ इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको किसी एजेंट को बोलकर अपना माल कैरी करवाना होगा। ये एजेंट कराची में भी मिल जाते हैं। उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी कि मेरा 1 टन या 2 टन सामान है, उसके अंदर वो आपको रेट प्रोवाइड करेगा। तो आप उससे बात कर लें कि हर चीज़ का रेट डालकर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वो आपको पहुंच क्या देगा। अगर आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या किसी शहर से भी हैं, अगर आप पंजाब में भी बैठे हैं, आपको वहां पर पहुंच आपको डोर स्टेप कितने की देगा। हमें स्क्रैप के काम का बिल्कुल भी पता नहीं होता और हम बाहर के मुल्कों से माल मंगवा रहे होते हैं और इसमें हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। काम शुरू करने से पहले हमें मार्केट का अच्छी तरह विजिट करना चाहिए और जो ये काम करते हैं उनके साथ कुछ दिन लगाकर काम को अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर काम शुरू करना चाहिए। स्क्रैप जब आप लोग मंगवा रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि कोई कंप्रेसर का स्क्रैप मंगवा रहा है, उसके अंदर कॉपर है या नहीं। जो आदमी मंगवा रहा है उसे इस बात का नहीं पता होता। अगर हम किसी सप्लायर से बात करते हैं, सप्लायर हमें बता देता है कि उसके अंदर ये चीज़ है या नहीं। नए सामान के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि कंपनी के लाइसेंस वगैरह होते हैं। सारी की सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती हैं। इन सब को बताने का मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना था कि स्क्रैप के बिजनेस में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा मशवरा है आप इस काम को अच्छी तरह समझें, सीखें और फिर शुरू करें। ये बिजनेस जिसने भी किया है वो कामयाब हुआ है। आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही जबरदस्त है जिसको आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आप कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप काम को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों, इस काम में एक अच्छा मार्जिन मिलता है। मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि इस काम को शुरू करें। ये काम कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है। इस तरह की मजीद कारोबारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। वहाँ लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बड़े अच्छे और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।